सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत में सेम उसी द्वितीय भाग आपके पाठ्यक्रम का छठा पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, सुभाषितानी, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के विषय में सुभाषितानी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अस्माकं संस्कृतिरक्षायै संस्कृतस्य रक्षा अवश्यमेव करणीयम्। हमारे देश की संस्कृति की रक्षा के लिए हमें संस्कृत की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं। सुभाषितानी, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छी बातें या सुंदर वचन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सु उपसर्ग है और भाषितम शब्द है, ये नपुंसक लिंग में है। भाषितानी इसका बहुवचन है। सु का मतलब होता है अच्छी या सुंदर, भाषितम का मतलब बातें या वचन। तो इस तरह से बना है सुभाषितानी, जिसका अर्थ होता है अच्छी बातें या सुंदर वचन। सुभाषितानी। पहले इस पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत यह पाठ विविध ग्रंथात, अलग अलग ग्रंथों से संकलित किए गए 10 सुभाषिता नाम संग्रहो वर्तते। 10 सुभाषितों का, अच्छी बातों का, बहुत ही अच्छे श्लोकों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकम सत्यम, संस्कृत साहित्य में जो सार्वभौमिक सत्य है, वो चाहे हम भारत में रहें या अन्य किसी देश में रहें, पर जो बातें हैं वो सार्वभौमिक हैं। हर देश में वो सत्य होती हैं, हर परिस्थितियों में वो सत्य रहती हैं। उनको प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांधीर्य वाली पदमयी प्रेरणात्मिका रचना, पद्यमयी अर्थात श्लोक वाली प्रेरणात्मक रचनाएं सुभाषितम इदम कथ्यते, उनको सुभाषित कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में जो सार्वभौमिक सत्य हैं उनको प्रकाशित करने के लिए अर्थ गंभीरता वाले जो पद्य हैं, उनको जो प्रेरणा देने के लिए रचा गया है, उनको ही हम सुभाषित कहते हैं। अयम पाठांशः, यह पाठांश जो जिसमें 10 श्लोक हैं। परिश्रमस्य महत्वम, मेहनत का महत्व। क्रोधस्य दुष्प्रभावः, और क्रोध का दुष्प्रभाव, गुस्से का दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव। सामाजिक महत्वंच, और सामाजिकता का महत्व। सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, कोई वस्तु बेकार नहीं है, हर वस्तु का महत्व है। बुद्धेः वैशिष्ट्यम, और बुद्धि की विशेषता। इत्यादि नाम विषयानाम प्रकाशयति, इन सभी विषयों को प्रकाशित करता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अब पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आपका है पहला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। पहला है आलस्यम। आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में रहने वाला, स्थित रहने वाला, महान अर्थात सबसे बड़ा, रिपुः यानी शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, या सबसे बड़ा दुश्मन है। हम इसको दुश्मन भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। नास्ति उद्यम समो, संधि विच्छेद करेंगे इसका। न धन अस्ति धन उद्यम समो। न अस्ति माने नहीं है, उद्यम माने मेहनत, परिश्रम, मेहनत के समान, परिश्रम के समान। बंधु माने भाई, न अस्ति नहीं है, मेहनत परिश्रम के समान दूसरा कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, किसको करके, मेहनत को करके, जिस परिश्रम को करके हम न अवसीदति, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो 2 पद निकलेंगे। न धन अवसीदति, जिसे करके कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है, दुख नहीं होता है। मेहनत को करके दुख
नहीं होता है, क्योंकि मेहनत का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वह है आलस्य। और हमारा यदि कोई भाई है, शरीर में रहने वाला कोई भाई है, कोई सगा भाई कहेंगे तो हम कहेंगे उसको मेहनत को, परिश्रम को। अर्थात इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करनी चाहिए। जो हमारा शत्रु है वो बाहर नहीं है, कहीं पड़ोस में नहीं रहने वाला है, किसी विदेश में नहीं है, वो सबसे शत्रु कौन है? बड़ा आलस्य। और सबसे अच्छा हमारे साथ रहने वाला, हमारे शरीर के अंदर रहने वाला भाई हमारा कौन है? वह है मेहनत, परिश्रम। तो पहला श्लोक हमें कहता है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और सदैव मेहनत करनी चाहिए। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेति, गुणी का अर्थ है गुण वाला, गुणवान जो व्यक्ति है वह गुणम वेति, गुणों के महत्व को जानता है, गुणों के अर्थ को जानता है। न वेति, नहीं जानता है गुणों के महत्व को। कौन? निर्गुणों, गुणहीन व्यक्ति। गुणहीन जो व्यक्ति है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वह गुणों के महत्व को नहीं जानता है। गुण वाला व्यक्ति, गुणशाली व्यक्ति गुणों को जानता है, पर जो गुणहीन व्यक्ति है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वह गुणों के महत्व को नहीं जानता है। दूसरी लाइन है बली बलम वेति, बली अर्थात बलवान, ताकतवर, बलशाली जो व्यक्ति है वह बलम वेति, बल को जानता है, बल के महत्व को जानता है, बल की ताकत जो है उसको जानता है। और न वेति, नहीं जानता है बल के महत्व को। बल क्या है उसको नहीं जानता। कौन नहीं जानता है? निर्बलः, अर्थात बलहीन। जो निर्बल व्यक्ति है, बलहीन व्यक्ति है, वो बल के महत्व को न वेति अर्थात नहीं जानता है। वेति में जानना, नहीं जानता है। यहाँ वेति का मतलब क्या है? जानना, समझना। तीसरी लाइन है पिको, जिस तरह से पिक यानी कोयल, जिस तरह से कोयल क्या करती है? वसंतस्य गुणम, वसंत ऋतु के गुण को जानती है। न वायसः, वायस यानी कौवा, कौवा वसंत ऋतु के महत्व को नहीं जानता है, क्योंकि वह गुण वाला नहीं है, वह गुणहीन है। वसंत ऋतु के गुणों को जानने से वह गुणहीन है, इस वजह से वह वसंत ऋतु के गुणों को नहीं जानता है। पर कोयल जो है वह गुण वाली है, वसंत ऋतु के गुणों को जानती है, इसीलिए वसंत ऋतु के मौसम में बड़ा मीठा बोलती है। कौवा है वो गुणहीन है, वसंत ऋतु के गुणों को नहीं जानता है, हर मौसम में काम काम करता रहता है। जबकि कोयल वसंत के मौसम में बड़ा मीठा बोलती है, क्योंकि वसंत ऋतु जो मौसम है उसके महत्व को, गुणों को जानती है। करी अर्थात जो हाथी है, करी यानी हाथी, हाथी सिंहस्य बलम, शेर के बल को जानता है। हाथी शेर के बल को जानता है, लेकिन मूषकः अर्थात चूहा, चूहा जो है वह न अर्थात शेर के बल को नहीं जानता है। चूहा शेर के बल को नहीं जानता है, लेकिन हाथी जो है वो बलवान है, ताकतवर है, विशालकाय है, और ताकतवर होने की वजह से ही वह शेर की ताकत को पहचानता है, जानता है। पर चूहा जो है वो बलहीन है, उसमें ज़्यादा ताकत नहीं है, इस वजह से वह शेर की ताकत को नहीं जानता है। तो इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुणों की पहचान करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कौन से गुण हैं, हमें उन गुणों को पहचानना चाहिए और उन गुणों को पहचान करके वैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति की ताकत को पहचानना चाहिए, उसकी क्या ताकत है। ताकत का मतलब यहाँ पर जोर आजमाइश से नहीं है, उसकी ताकत, उसका ज्ञान, उसकी कला, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, न कि अन्य चीज़ों पर। तीसरे पे आते हैं। तीसरा श्लोक आपका है निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यशयी वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। निमित्तम मानी कारण, कोई कारण से, उद्देश्य
किसी कारण को उद्देश्य करके। यह जो व्यक्ति प्रकुप्यति क्रोध करता है, गुस्सा करता है। अगर किसी कारण की वजह से कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण की वजह से, किसी कारण की वजह से यदि कोई व्यक्ति, यह कोई व्यक्ति जो प्रकुप्यति माने क्रोध करता है, तस्य उसके अपगमे, देखो संधि विच्छेद करेंगे इसका तो बनेंगे दो पद, तस्य धन अपगमे। अपगमे यानी दूर होने पर, अपगमे यानी दूर होने पर। किसके दूर होने पर? जो क्रोध का कारण है, जो क्रोध का कारण है, गुस्से का जो कारण है, तस्य अपगमे, उसके दूर होने पर, सह वह व्यक्ति ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। किसी कारण से व्यक्ति कोई क्रोध कर रहा है, उस तस्य अपगमे, उस कारण के अपगमे यानी दूर हो जाने पर, सह वह ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। अकारणम द्वेषी, लेकिन जो बिना ही कारण के, बिना ही निमित्त के, द्वेषी यानी द्वेष कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्लेश कर रहा है, यहाँ होगा द्वेषी का मतलब है बिना ही किसी कारण के। अगर कोई व्यक्ति बिना ही कारण द्वेष कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्लेश कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो यस्य जिसका मनः मानि मन अकारण ही द्वेष कर रहा है, तम जनः उस व्यक्ति को, तम मानि उस, जनः मानि व्यक्ति को, कथम कैसे, उस व्यक्ति को कैसे परितोषिष्यति प्रसन्न किया जाएगा, खुश किया जाएगा। अर्थात जो बिना ही कारण गुस्सा कर रहा है, जिसका मन बिना ही कारण से क्रोधित हो रहा है, उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जाएगा। अर्थात मूल क्या हुआ कि उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, वो कारण दूर होते ही वह प्रसन्न हो जाएगा। पर कोई बिना ही कारण यदि क्रोध कर रहा है तो वह उसको प्रसन्न करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हमें इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें पहली बात तो क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से क्रोध आ भी गया, कर भी रहे हैं, तो जैसे ही वो कारण समाप्त हो, हमें हमारे क्रोध को समाप्त कर देना चाहिए। चौथा है उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उहुति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। उदीरितो कहे हुए, उदीरितो का अर्थ है कहे हुए, कही हुई बात के अर्थ, अर्थ को पशुनापि पशुओं के द्वारा भी गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है। कही हुई बात के अर्थ को पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। हयाश्च नागाश्च, हय यानी घोड़े और नाग यानी हाथी। हाथी और जो घोड़े हैं, हय यानी घोड़े और नागाश्च यानी हाथी। हाथी और घोड़े बोधिता कहने पर, समझाने पर, वहंती भार ढोते हैं, वजन को उठाते हैं। वहंती माने वहन करते हैं, किसको? वजन को। वहंती माने वहन करते हैं, किसको? वजन को। कहने पर, किसी बात के कहने पर या उनको संबोधित करने पर घोड़े और हाथी भी वजन को उठा लेते हैं। अर्थात कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी ग्रहण करते हैं। जैसे कही हुई बात के कारण या कहने पर हाथी और घोड़े वजन को उठाते हैं। लेकिन अनुक्तम अपि उहुति, देखो संधि विच्छेद करता हूं मैं यहां पर, इसका होगा अनुक्तम धन अपि धन उहति। अनुक्तम माने बिना कहे, अपि भी बिना कहे भी, पंडितो जनः बुद्धिमान जो लोग हैं वो उहति माने समझ जाते हैं। पंडितो जनः, यहाँ पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है, यहाँ पंडित का मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान जो लोग हैं वो बिना कहे भी उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, परेंगित दूसरे के द्वारा इशारे से ही, जो परेंगित दूसरे के इशारे के द्वारा ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि। यही बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता है, परेंगित ज्ञान फला, जो दूसरे के हम इशारे को ही समझ जाएं,
उसको समझने वाली जो वस्तु है, ताकत है, वो क्या कहलाती है? बुद्धि। इसीलिए बुद्धिमान जो लोग हैं वो अनुक्तम, बिना कहे भी उहती अर्थ को समझ जाते हैं, अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान लोगों की तरह से हमें बहुत बार इशारों को भी समझना चाहिए, किसी स्थिति को देखकर भी हमें उसके अर्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए। 5वें पे आते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोधो, क्रोध, गुस्सा। शत्रु माने दुश्मन है, किसका? प्रथमो नराणाम, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु। प्रथमो शत्रु नराणाम, मनुष्यों का प्रथमो शत्रु, सबसे पहला दुश्मन कौन है? क्रोध। इससे पहले हमने पढ़ा सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? आलस्य। लेकिन सबसे पहला शत्रु कौन है? क्रोध, गुस्सा। नराणाम, मनुष्यों का प्रथमो शत्रु, सबसे पहला दुश्मन क्रोध है। देह स्थितो, जो शरीर में रहते हुए, देह विनाशनाय, शरीर के विनाश के लिए होता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का नाश करने वाला मनुष्यों का सबसे पहला दुश्मन क्रोध होता है। यथा स्थितः काष्ठगतो, जैसे, यथा जैसे, काष्ठगतो स्थितः, लकड़ी में रहने वाली अग्नि। काष्ठगतो स्थितः, लकड़ी में रहने वाली जो अग्नि है वह अग्नि दहते माने जला देती है, लकड़ी को नष्ट कर देती है। सा एव, वह ही, वह अग्नि जो है वह शरीरम दहते, लकड़ी को जला देती है। उसी प्रकार से शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वह भी, सा एव, वह ही शरीरम दहते, वह भी हमारे शरीर को जला देता है, नुकसान पहुंचा देता है, नुकसान कर देता है। अर्थात इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जो क्रोध है वो हमारा सबसे पहला शत्रु है, और जो कहीं बाहर का दुश्मन नहीं है, हमारे शरीर में रहते हुए ही हमारे शरीर को नष्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, जला रहा है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। 6 आता है। मृगः मृगई संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधीयः सुधीभि समानशील व्यसने सुसख्यम। मृगः मृगई, मृग का मतलब हिरण। हिरण जो है मृगई, हिरणों के साथ, संगम माने साथ, अनुव्रजंती रहते हैं। हिरण हिरणों के साथ रहते हैं, हिरणों के पीछे पीछे चलते हैं, उन्हीं के झुंड में रहना पसंद करते हैं। गावश्च गोभी, और जो गायें हैं वो गायों के साथ रहना पसंद करती हैं, गायों के समूह में रहना पसंद करती हैं। तुरंगास तुरंगई, तुरंग यानी घोड़ा, घोड़ा जो है वो घोड़ों के समूह में रहना, उनके झुंड में रहना, उनके ग्रुप में रहना पसंद करता है। मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख जो लोग हैं वो मूर्खों के साथ रहना पसंद करते हैं। सुधीयः सुधीभि, सुधीय माने बुद्धिमान जो लोग हैं, जो विद्वान है, बुद्धिमान जो लोग हैं वो बुद्धिमान लोगों के साथ ही, उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? समान शील व्यसने सुसख्यम, समान शील यानी व्यवहार, समान व्यवहार, और व्यसन का मतलब आदत, समान आदत वाले लोग जो हैं, समान व्यवहार वाले या समान स्वभाव वाले जो लोग हैं, उनमें सख्यम, सख्यम का क्या अर्थ है? मित्रता, दोस्ती हो ही जाती है। समान व्यवहार, समान आदत, समान स्वभाव वाले व्यक्तियों में अक्सर मित्रता हो ही जाती है। तो इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बेहतरी के लिए हमें अपने जो साथी हैं उनका स्वभाव देख करके हमें उनसे मित्रता करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। 7वां है सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो, सेवा करनी चाहिए, महावृक्ष, विशाल वृक्ष की। क्यों? फल छाया समन्वितः, जो हमें फल भी देता है और छाया भी देता है। फल और छाया देने वाले महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, उसे ही लगाना चाहिए, उसी का पालन पोषण करना चाहिए। क्यों भाई? यदि दैवात, दैवात का मतलब भाग्य, यदि भाग्य से
फलम नास्ति, वह फल नहीं देता है। यदि भाग्य से वह फल नहीं देता है, छाया केन निवार्यते, तो छाया देने से कौन रोक सकता है। वो छाया तो हमें निश्चित रूप से देगा ही देगा। और छाया भी कैसी, विशाल पेड़ है तो विशाल छाया मिलेगी, बहुत सारे पक्षियों को वह अपने यहाँ पर रहने के लिए घर देगा, बहुत सारे पक्षी उसमें रह सकते हैं, और ढेर सारे उसमें पत्ते होंगे तो बहुत सारी ऑक्सीजन प्राण वायु भी वह हमें देगा। अर्थात इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, और जो पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं और जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, विशाल बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, वो हमें लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार हैं। 8वां है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अमंत्रम धन अक्षरम, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र रहित हो, जिसमें कोई मंत्र ना हो। मंत्र का यहाँ अर्थ है सार्थक। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो सार्थक ना हो, अर्थात अर्थ सहित हर एक अक्षर का कोई अर्थ होता है, वो मंत्र युक्त होता है, वो अर्थ युक्त होता है। नास्ति मूलम, मूल का अर्थ है, मूलम का अर्थ है जड़। ऐसी कोई जड़ नहीं है जो अनौषधम, औषधि से रहित हो, जिसमें औषधि ना हो। औषधि का अर्थ है दवा, जिससे कोई दवा नहीं बनती हो, जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, हमारे लिए दवा का कार्य नहीं करती हो। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि से रहित हो, जिसमें औषधि नहीं हो। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब है यहाँ पर मानव, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है जो अयोग्य हो, अर्थात सभी मनुष्य योग्य होते हैं, सभी अक्षर अर्थयुक्त होते हैं, सभी जो जड़ें हैं, मूल हैं, वो औषधि युक्त होती हैं, सभी जो पुरुष हैं वो योग्य होते हैं। लेकिन योजकस तत्र दुर्लभः, योजक माने जोड़ने वाला, वहाँ पर, तत्र यहाँ वहाँ पर उन चीज़ों को जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। अर्थ का, किसी अक्षर में से अर्थ ढूंढने वाला बड़ा दुर्लभ है। हर एक जड़ में औषधि दवा ढूंढने वाला बड़ा दुर्लभ है कि इसका उपयोग क्या होगा, इस जड़ का क्या उपयोग हो सकता है, किस चीज़ में काम आती है, वो बड़ा दुर्लभ है। हर पुरुष की योग्यता देखने वाला, हर व्यक्ति की योग्यता देखने वाला दुर्लभ है। ऐसे ही जो है योजक तत्र दुर्लभ है, वो व्यक्ति दुर्लभ है जो इनमें ये चीज़ें खोज सके। इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर वस्तु के महत्व को समझना है और उस महत्व को समझ करके उसका उपयोग करना है। 9वां है संपत्तौ च विपितौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तौ रक्ताश्च अस्तमये तथा। संपत्तौ, संपत्ति के समय, विपितौ च, और विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, महताम, महान लोग, एक रूपता, एक रूपता अर्थात समान रूप से रहते हैं, एक समान रहते हैं। जो महान लोग हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में, मुसीबत में एक समान व्यवहार उनका रहता है, एक समान स्वभाव उनका रहता है। उदाहरण दिया है, उदय, उदय होते समय सविता, सविता यानी सूर्य, सूर्य जो है वो उदय होते समय रक्त, लाल होता है, रक्तश्च, और लाल ही होता है, अस्त, अस्तमय, जब वो अस्त हो रहा है सूर्य, उस समय भी उसका रंग लाल ही होता है। जब वह उदय हो रहा है, निकल रहा है, तब भी लाल है, और जब वह अस्त हो रहा है तब भी लाल ही होता है। इसीलिए ऊपर की पंक्ति कहती है कि जो महान लोग होते हैं वो चाहे संपत्ति के समय हो या मुसीबत का समय हो, उनका स्वभाव एक समान रहता है, उदारवादी ही रहते हैं। महान लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस समय शिक्षा मिलती है कि चाहे हम बहुत सारे, हमारे पास पैसे हो जाए, रुपया, संपत्ति हो जाए, या हम किसी मुसीबत में हों, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, उस समय हमें अपना व्यवहार समान ही रखना चाहिए। हमें ज़्यादा उतावलापन, खुशी भी नहीं दिखानी चाहिए, अधिक जो है कष्ट पीड़ा होने पर अधिक पीड़ा भी नहीं दिखानी चाहिए, समान व्यवहार रहना चाहिए। 10वां है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में किंचित न निरर्थकम,
कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। निरर्थक है ना, बेकार, कोई वस्तु बेकार नहीं है। विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में, ये संसार बड़ा चित्र विचित्र है, इसमें किंचित नास्ति निरर्थकम, किंचित कोई भी, निरर्थकम माने बेकार, न अस्ति यानी नहीं है। कोई वस्तु बेकार नहीं है, हर वस्तु का अपना महत्व है। सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है, चींटी का अपना महत्व है, ब्लू व्हेल का अपना महत्व है, चूहे का अपना महत्व है, शेर का अपना महत्व है, विद्यार्थी का अपना महत्व है, शिक्षक का अपना महत्व है, पुत्र का अपना महत्व है, पिता का अपना महत्व है, पुत्री का अपना महत्व है, माता का अपना महत्व है। हर एक चीज़ का महत्व है। कुर्सी का अपना महत्व है, टेबल का अपना महत्व है, चौक का अपना एक महत्व होता है, तो बोर्ड का अपना महत्व होता है, डस्टर का अपना महत्व होता है। हर एक चीज़ उपयोगी है, बस उपयोग करने की उसमें कहीं ना कहीं आपको उनकी कला आनी चाहिए। जैसे नीचे की लाइन में समझाया, अश्वश्चेत, चेत यानी यदि, अश्वः घोड़ा, यदि घोड़ा जो है वह धावने दौड़ने में वीरः वीर होता है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, तो खरः यानी गधा जो है वह भारस्य वहने, भार को उठाने में, वजन को उठाने में वीरः वीर होता है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा वजन उठाने में वीर होता है, ताकतवर होता है। घोड़ा दौड़ सकता है बहुत तेज, लेकिन वो ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता है। उसी प्रकार से गधा ज़्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकता है। तो हर एक जीव का इस विचित्र संसार में अपना एक विशेष महत्व होता है। किसी को भी अपनी उस कमजोरी को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। घोड़ा ये सोचे कि मुझसे गधा ज़्यादा वजन उठा रहा है, भाई ये तो बड़ी गलत बात है, वो निराश होता रहे, उसे चिढ़ता रहे। उसे अपनी खुद की उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, उसी पे उसे प्रसन्न रहना चाहिए। गधा ये सोचे कि मैं तेज़ भाग नहीं सकता, तो उसे अपनी इस कमी पर विशेष ध्यान न देकर के अपनी जो उपयोगिता है, उसकी अच्छाई है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ मैं इससे कहीं ज़्यादा वजन उठा सकता हूँ, उस पर उसे प्रसन्न रहना चाहिए। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी जो अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, उन पर विशेष ध्यान देकर प्रसन्न रहना चाहिए। ये श्लोकों का अन्वय है जो आपके पाठों में आने वाले हैं। आप उनको विशेष रूप से देख करके श्लोकों के आधार पर इनको समझ सकते हैं। आपके ये 8 तक हो गए और ये है आपका 9वां और 10वां। इनके अन्वय को आप जरूर एक बार देख लेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। अभ्यास प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। मनुष्याणाम महान रिपु कः, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक पद में उत्तर देना है। तो कौन होता है सबसे बड़ा शत्रु मनुष्यों का? आलस्य, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। एक पद में उत्तर देना है। गुणी किम वेति, गुणी गुणम वेति, गुणम वेति, एक पद में उत्तर देना है। गय है, केसाम संपत्तौ च विपितौ च महताम एक रूपता, किनकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रहती है? तो इसका उत्तर आएगा महताम। यहाँ ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया प्रिंट, ये शब्द नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, ये इसका उत्तर है। अगला है पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, तो यहाँ होगा उक्तम, उत्तम कह सकते हैं, बोधिता कह सकते हैं, इसका उत्तर हो गया। अगला है उदय समय अस्त समय च कः रक्तः भवति, तो यहाँ हो गया सविता, सूर्य जो है वह एक समान रहता है। पहले प्रश्न के उत्तर हो गए। अब बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं यहाँ पर और संस्कृत भाषा में ही देने हैं, ये अवश्य ध्यान रखिए। केन समः बंधु नास्ति, तो यहाँ हो गया उद्यम। जैसे केन को हटा देंगे, इसके जगह क्या आएगा? उसी विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में है तो उद्यमेन। पूरा उत्तर लगाना है आपको। उद्यमेन समः बंधु नास्ति पूर्ण विराम। ख वसंतस्य गुणः कः जानाति, तो यहाँ कह, वसंत के गुण को कौन जानता है? तो आपने पढ़ा है उसमें जो है कोकिला, या जो शब्द आ रहा है वही आपको लिखना है। वसंत के गुणों को कौन जानता है? कोकिला, कोयल, उसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वही लिखना है आपको। वसंतस्य गुणम कोकिला जानति।
गेह बुद्धय कीदृशः भवन्ति, तो यहाँ हो जाएगा कीदृशः शब्द हटेगा, यहाँ हो जाएगा परेंगित ज्ञान फला, दूसरे के द्वारा इशारे से ही समझने वाला जो है उस तरह से इसका हो जाएगा बुद्धय परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। नराणाम प्रथम शत्रु कः, तो यहाँ हो जाएगा क्रोधः, लेकिन पूरे आपको वाक्य में इसका लिखना है तो होगा कह हटा देंगे। नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः। सुधियः सख्यम केन सह भवति, तो यहाँ हो जाएगा बुद्धिमान लोगों की मित्रता किन के साथ होती है, तो यहाँ तृतीय भक्ति का बहुवचन आ जाएगा सुधी भी, सुधी भी, विसर्ग भी आएंगे। अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, कीदृशः हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा महावृक्षः, और पूरा उत्तर क्या होगा अस्माभि महावृक्षः सेवितव्यः, पूर्ण वाक्य हो जाएगा। यह आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। अगला आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरा है आपको ये जो है अन्वयक रिक्त स्थान पूर्ति करनी, ये आपने पहले पढ़े ही हैं, उसमें देख के आप कर सकते हैं। चौथा है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थक कान श्लोकान पाठात् चित्वा लिखित, इनके समानार्थक श्लोक हैं वो आपको पाठ से देख करके आपको लिखने हैं, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न आपका है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, यहाँ बहुवचन में करना है, जैसे जानाति गुणी गुणम जानाति, तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा जानन्ति। अगला है कर्मवाच्य में बदलना है, पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, ये आपको उसमें कर्मवाच्य पढ़ेंगे उसमें आपको बता ही देंगे। एक वचन में करना है अनुव्रजन्ति, अनुव्रजति हो जाएगा इसका अनुव्रजति, और ये कर्मवाच्य वाला हम करेंगे, उसमें से कर्तृवाच्य वाला भी करेंगे, वाच्य परिवर्तन वाले में उसमें इसका अभ्यास हो ही जाएगा। छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है संधि वाला, इसमें आपको इसका हमने किया ही था नास्ति उद्यम समूह, या आप उसमें देख लेंगे पूरा पद, मैं इसको आपको यहाँ समझा नहीं रहे हैं क्योंकि आप इसको पाठ में देखेंगे तो आपको ये पद मिल जाएंगे सारे। नास्ति उद्यम समूह, ये होगा तस्य धन अपगमे। अनुक्तम अपि उहुति, ये शब्द आया था, उसमें मैंने इसका संधि विच्छेद वहाँ भी किया था। गावश्च, यह हो जाएगा, इसका मैं आपको बता देता हूँ, गावः धन च, नास्ति का बिल्कुल आसान, नए धन अस्ति। रक्तः रक्तश्च अस्तमय, ये आपको मिल जाएगा, उसमें देखना है, ये आपको मैं ये वाला बता देता हूँ, अंतिम जो 6 वाला है आदस्य है, इसका बन जाएगा विसर्ग, योजकः धन, ये हो जाएगा तत्र। जो शब्द आपको पाठ में खोजने वो आप स्वयं खोजेंगे। और इसके बाद में ये है उक्त समस्त पद विग्रहम कृत्वा लिखत, ये आपको जैसे इसका ये है उद्यम समः, तो हो जाएगा उद्यमेन, उद्यमेन समः, पहला है। शरीर स्थित का समस्त पद बनेगा शरीर स्थितः, एक पद आ जाएगा इसका शरीर स्थितः, इस तरह से बनेगा। निर्बलः निर्गतः, निर्गतः बल। देह से विनाशनाय होगा देह विनाशनाय, इनको मैं हटा देता हूँ, यहाँ होगा देह विनाशनाय, ये हो जाएगा एक समासिक पद हो गया। महान वृक्षः, ये हो जाएगा महत च असौ वृक्षः, असौ वृक्षः। समानशील व्यसनम येषाम तेषु, तो इसका हो जाएगा समान शील व्यसनेषु,
सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो गया। अयोग्यः, योग्यः न, योग्यः न, अयोग्य जो योग्य नहीं है। ये विलोम पद जो पाठ से ढूंढ के लिखने हैं, प्रसीदति विलोम पद लिखना है आपको। मूर्ख, उसमें दिए हुए हैं सारे, अमूर्ख, प्रसीदति का आपको लिख के उसमें देख के लिखना है। और इसके अगला चलते हैं 7वें का, बलि, सुलभः, संपत्तौ, अस्तमये, सार्थक, वहाँ से आपको देख के लिखने हैं। इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे वायसः शब्द है कौवा, तो आप जैसे मैं एक बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आप स्वयं करेंगे। वायसः रोटिका खादति, कौवा रोटी खाता है। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने। तो ये सबका वाक्य में आप प्रयोग करते हुए चलेंगे। उसके बाद में आपका आता है, ये पूरा हो जाता है। सर्वेषां संस्कृत सेवकानां कृते धन्यवादः, पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।